हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 29 जुलाई को, यानी आज के दिन ही विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी और इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य तय किया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 25 जुलाई को मनाया गया है विश्व जल समाधि निरोध दिवस। 26 जुलाई को मनाया गया है मैंग्रोव पारिस्थितिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 28 जुलाई को मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 28 जुलाई को ही मनाया गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और इसकी थीम थी इस बार की हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता रजत सैखोम्स मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त करने की निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य की सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता रजत सैखोम्स मीराबाई चानू को पुलिस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सरकार द्वारा पूर्व में घोषित एक करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। ओलंपियंस जूडोका लिकम्बर्ब सुशीला देवी को कांस्टेबल्स के पद से सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह है मणिपुर राज्य और मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। इसके पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड, असम और मिजोरम इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है डोल, चोलम, थांगटा, लाई, हाराओपा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बराक नदी, इम्फाल नदी और एरिल नदी। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और दर्रे हैं यहाँ के तुजू दर्रा और झील यहाँ की है लोकटक झील और ये विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
इस परियोजना से पूरे शहर के लगभग 2.5 लाख निवासियों और लगभग 2 करोड़ पर्यटक जो हर साल पवित्र शहर में आते हैं को लाभ होगा और ये लोगों को खपत से पहले पानी के भंडारण या पानी को साफ करने की परेशानी से बचाता है। शहर में करीब 400 स्थलों पर पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। ये है ओडिशा राज्य और ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ नाच, खमूरा नाच, ढालखाई, पाला, डस्कथिया यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा राज्य में अभी हाल ही में कोविड से अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल्स कार्टोग्राफी के विषयों में उनके नेतृत्व की मान्यता में अलेक्जेंडर स्टालरेम्पल्स का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए वाइस एडमिरल विनय पदवार को अलेक्जेंडर स्टालरेम्पल का पुरस्कार दिया गया है। उन्हें 2019 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन कोविड के कारण पुरस्कार समारोह में देरी हुई है और पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समूह का 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को दिसंबर में आयोजित करने का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका देश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को दिसंबर में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है और ये समूह का 5वां ऐसा शिखर सम्मेलन होगा। श्रीलंका समूह का अध्यक्ष है और उसने पहले अगस्त में शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल में 7 सदस्य हैं। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। ये है श्रीलंका देश और श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि और श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ये किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, ये गुजरात राज्य में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को एक नया विश्व धरोहर स्थल तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामपा मंदिर को दिया है। और गुजरात में अब 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पावगढ़ के पास चंपानेर में, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ये 3 विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुए हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले और हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट गैर राज्य के कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट बने हैं। इन्होंने 2007 में ही रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक्स की ओर से प्रस्तावित पेड कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स में अपनी सीट बुक करा ली थी। संतोष जॉर्ज कुलांगरा ने दुनिया भर घूमने फिरने अपने सफ़र को 1997 में वीडियो कैमरे की मदद से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास कटलैंड्स एक्सप्रेस 2021 जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है, इसमें भारतीय नौसेना का किस जहाज ने भाग लिया है? आंसर है ऑप्शन बी, INS तलवार जहाज ने भाग लिया है। ये अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है और ये मेजबानी उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास के वृद्धि का अनुमान क्या रखा है? आंसर है ऑप्शन डी, 9.5% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और ये GDP विकास दर में गिरावट का कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहरों की संभावना के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां संस्करण एक्सरसाइज इंद्र 2021 को 1 से 13 अगस्त 2021 तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, रूस में आयोजित किया जाएगा 12वां संस्करण एक्सरसाइज इंद्र 2021 को 1 से 13 अगस्त तक और ये रूस के
वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। और ये अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। ये है रशिया देश और इसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है यहाँ की रूसी रूबल। क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिजी निशिया जिन्होंने महिलाओं के स्केटबोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता है वह किस देश से है? आंसर है ऑप्शन बी, ये जापान देश से हैं और ये 13 साल 330 दिनों की उम्र में इन्होंने महिलाओं के स्केटबोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता है। और ब्राज़ील की राइसा लिल ये 13 साल 203 दिन की है और इन्होंने रजत पदक जीता है। जापान की फूना नाकायामा ये 16 साल की हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 1936 के खेलों में टीम यूएसए के सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बर्लिन की मार्जोरी गैस्ट्रिक थी और इन्होंने उस समय ये केवल 13 साल और 268 दिन की थी और इन्होंने गैस्ट्रिक्स में महिलाओं की ड्राइविंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन। जापान 4 बड़े द्वीपों का देश है और जिसके नाम हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान देश में ही हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था और इसके 3 दिन बाद ही एक और परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था और इसका नाम था फैटमैन। और हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम है फुकाकू ये जापान देश में विकसित किया गया है और जापान में नए टंगविलियन डायनासोर की खोज की गई है अभी हाल ही में। और भारत ने जापान देश की नौसेना के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अभ्यास आयोजित किया है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।